बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड डिस्कस करेंगे। पीरियड जो है इसका क्या मतलब होता है? जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके अंदर जब हम जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक एंगल ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, जो असल वैल्यू है उसी तरह के हमें आंसर्स देना शुरू कर देता है। तो वो ये जो बिहेवियर है इसे हम पीरियोडिसिटी कहते हैं और वो जो एंगल है उसे हम पीरियड कहते हैं। तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें पीरियड की, period is the smallest positive period is the smallest पॉजिटिव नंबर। ये एक ऐसा पॉजिटिव नंबर है which when added to original circular measure of trigonometric function gives the same value as of ओरिजिनल नंबर। जैसी वो ओरिजिनल नंबर पे वैल्यू देता है उसी तरह की वो क्या करेगा, उसके अंदर अगर हम वो पॉजिटिव नंबर ऐड भी कर दें तो वो हमें वैसा ही आंसर प्रोवाइड करेगा। तो ये जो बिहेवियर है इसे पीरियोडिसिटी कहते हैं और वो जो पॉजिटिव नंबर है जिसे हम ऐड करते हैं वो उसका क्या कहलाएगा, वो पीरियड कहलाएगा। मिसाल के तौर पे साइन जो है ना 45 डिग्री या π/4, साइन π/4, ये हमें पता है ये क्या होता है 1/√2 होता है। अब इस साइन में π/4 के अंदर आप क्या करते हो, कोई और नंबर ऐड करो, लेट से वो कोई p नंबर ऐड करते हो तो वो क्या करे, आपको दोबारा यही नंबर दे दे, 1/2 ही आंसर दे दे। इवन कि आपने उसके अंदर कोई और एंगल भी ऐड किया है लेकिन वो क्या कर रहा है, वो आपको दोबारा वैसा ही जवाब दे रहा है जैसा π/4 पे दे रहा था। तो फिर ये जो p है ये क्या कहलाएगा भाई, ये इस साइन का पीरियड कहलाएगा। उसकी शर्त क्या होगी कि ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा और ये एक पॉजिटिव नंबर होगा। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट थ्योरम है वो है साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज 2π। ये हमने प्रूव करना है। साइन इज ए पीरियोडिक फंक्शन, साइन कहता है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका जो पीरियड है वो 2π है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो पीरियड है वो अभी p है, साइन p प्लस थीटा। तो साइन p प्लस थीटा अगर ये पीरियड है तो इसका मतलब ये हमें कैसा आंसर देगा, जैसा साइन थीटा का है। यहाँ पे ऐसा ही हुआ, साइन π/4 इज इक्वल 1/√2। हमने कहा साइन π/4 प्लस p। अब इसके अंदर π/4 के अंदर p ऐड हो रहा है लेकिन वो वैसा ही आंसर दे रहा है जैसा साइन π/4 का था। तो ये अगर पीरियड है तो इसका मतलब ये वैसा ही आंसर देगा जैसा साइन थीटा का था। तो ऐसा होना चाहिए। तो मैं अगर ये करूं कि पुट करूं थीटा इज इक्वल 0, तो थीटा इज इक्वल 0 पुट करने से ये क्या हो जाएगा, साइन p प्लस 0 इज इक्वल साइन 0। तो यहाँ से आपको पता है साइन p इज इक्वल्स क्या आ गया 0। साइन 0 जो है वो 0 होता है। तो आप यहाँ से p की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। p की वैल्यूज़
वो वैल्यूज़ हैं जहाँ पे साइन क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब साइन हमें पता है कहाँ कहाँ पे ज़ीरो है। देन पी कैन बी, पी ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। पी प्लस माइनस पाई भी हो सकता है, पी प्लस माइनस टू पाई भी हो सकता है, और पी प्लस माइनस थ्री पाई भी हो सकता है, टू सो ऑन। अब नेगेटिव तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन में लिखा पॉजिटिव नंबर होगा। इसका मतलब पी पाई हो सकता है, या टू पाई हो सकता है, या प्लस थ्री पाई हो सकता है। तो हम लेट कर लेते हैं कि p इज इक्वल्स है कोई पाई। तो आप इसके अंदर पुट करो, ये जो हमारे ओरिजिनल इक्वेशन है 1। तो मैं अगर इसके अंदर पुट करूँ p की जगह पाई, तो ये बनेगा फिर साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स साइन थीटा। अब ये इक्वेशन क्या बता रही है कि साइन पाई प्लस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के। लेकिन हमने चैप्टर 10 में पढ़ा कि जब साइन थीटा थीटा के अंदर जब आप कोई जो है ना पाई ऐड करते हो तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ पे फिर लिख सकते हो कि साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल होता है माइनस साइन थीटा, ना कि साइन थीटा के। इसका मतलब ये जो है, जो रिजल्ट है वो ही उसका गलत आया। तो इसका मतलब पी पाई तो नहीं हो सकता। फिर मैं पाई जो पी जो है वो टू पाई पुट कर लेता हूँ, पी इज इक्वल्स लेट से टू पाई। तो इसी इक्वेशन में 1 में दोबारा हम टू पाई पुट करते हैं, तो ये बनेगा फिर साइन पी की जगह टू पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स साइन थीटा। अब ये ट्रू है, साइन टू पाई मतलब ये दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया जब थीटा उसके अंदर ऐड हुआ। तो उस फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो हम कहेंगे विच इज ट्रू। अब ये हो सकता है इससे आगे जाके दोबारा इस तरह का रिजल्ट दोबारा ट्रू हो जाए। आप यहाँ 4 पाई जब पुट करोगे डेफिनेटली ये ट्रू प्रूव जो है ना प्रूव हो जाएगा। लेकिन हमने क्या कहा है डेफिनेशन में, इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है। तो ये 2 पाई फिर क्या है, एज 2 पाई इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर वेयर साइन repeats its value, repeats its value, हैंस हम कहेंगे कि जो 2 पाई है ये इसका क्या हुआ फिर पीरियड हुआ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है टेंजेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, और इसका जो पीरियड है वो पाई है। टेंजेंट इज ए पीरियोडिक फंक्शन और FCN लिखना चाहिए, ये जो है ना फन ही ना पढ़ लें आप। पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज पाई, एंड इट्स पीरियड इज पाई। ये हमने साबित करना है। चलिए लेट करते हैं जी, साइन कोई पी प्लस सॉरी साइन तो क्यों, टेन टेन पी प्लस थीटा इज इक्वल्स होना चाहिए फिर टेन थीटा के, पी अगर पीरियड हो तो मैं अगर पुट कर लूँ p इज इक्वल 0, तो ये होगा फिर टेन 0 प्लस थीटा, सॉरी थीटा इज इक्वल 0 पुट करना है, थीटा इज इक्वल 0। तो फिर ये क्या हो जाएगा, टेन p प्लस 0 इज इक्वल्स टेन 0। इसका मतलब टेन p इज इक्वल्स क्या आ जाएगा, टेन 0 हमारे पास क्या होता है, ये होता है 0। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यूज चाहिए टेन की, तो p की सॉरी, तो p आपके पास वो एंगल है जहाँ पे टेन 0 होता है। तो किन किन एंगल्स पे टेन जो है वो 0 होता है, तो टेन हमारे पास पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन पे 0 होता है। सो हम कहेंगे p इज इक्वल्स होगा या 0 होगा, या पाई होगा, या फिर 2 पाई होगा, या 3 पाई,
या 4 पाई अप टू सो ऑन। ठीक है, मैंने नेगेटिव इसलिए नहीं साथ लगाया क्योंकि नेगेटिव हम यूज़ ही नहीं करना, तो क्यों लगाएं। तो हम लेट कर लेते हैं कि p जो है ना वो पाई है अभी। तो देखते हैं ये इस इक्वेशन के अंदर पुट करके इसे 1 नाम दे दें। चलें इसे अब 2 का नाम दे दें, 1 पीछे भी था। तो इस p इज इक्वल्स पाई को 2 में पुट किया तो ये क्या आ जाएगा, 10 पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स 10 थीटा। 10 पाई प्लस थीटा 10 चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, विच इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो ये क्या हुई फिर, जो ये जो p इज इक्वल्स पाई है तो ये इसका फिर क्या होगा, पीरियड होगा। दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद मेरे पास जो है वो cos थीटा का है पीरियड। cos थीटा का पीरियड जो है वो भी 2 पाई है। देख लेते हैं वो कैसे है 2 पाई। cos इज ए पीरियोडिक फंक्शन, cos थीटा कर लो, cos थीटा इज ए पीरियोडिक फंक्शन और इसका जो पीरियड है वो 2 पाई है। ये हमने प्रूव करना है। हम कह लेते हैं cos ऑफ p प्लस थीटा फिर क्या होगा, वो cos थीटा के इक्वल होगा। हम लेट करते हैं कि जो थीटा है वो कोई ज़ीरो है, तो इसका मतलब cos p प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स cos ज़ीरो। तो ये आ जाएगा cos p इज इक्वल्स 1। तो हम देखते हैं कि cos जो है वो 1 कहाँ कहाँ पे होता है। तो cos हमारे पास 1 cos 1 ज़ीरो पे होता है, ठीक है जी, 2 पाई पे होता है और 4 पाई पे होता है अप टू सो ऑन वगैरह वगैरह। ठीक है, ये मेरे पास p है। तो मैं लेट करता हूँ p इज इक्वल्स 2 पाई। तो इसके अंदर पुट किया इस इक्वेशन में, इसे मैंने 3 का नाम दिया। उसके अंदर जब पुट किया 2 पाई तो ये बनेगा cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स cos थीटा। और ये भी 2 पाई जो है जब उसके अंदर एंगल थीटा ऐड होगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और यहाँ भी यही कह रहा है कि cos थीटा है पॉजिटिव है। तो ये रिजल्ट क्या होगा, विच इज़ ट्रू। तो इसका मतलब जो 2 पाई है वो इसका पीरियड साबित हुआ। इसी तरीके से जो इनके रेसिप्रोकल्स हैं, ये बेसिक जो 3 थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो सेम इसी तरीके से आप इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं उनका भी कर सकते हो। ठीक है, तो होपफुली जो है ना आप उन्हें आसानी से समझ लोगे। वो कोई इतना ज़्यादा जो है ना उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको ये समझ आई है तो वो भी आप आसानी से कर लोगे। तो इसके साथ ही ये जो हमारा लेक्चर है ये कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 11.1 के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।